आज हम बात करेंगे यूथ मोबिलिटी वीज़ा क्या वाकई ही फ्री में है। लोगों की काफ़ी मिथ है, वो यूट्यूब पे देखते हैं कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा बिल्कुल फ्री में है, आप फ्री में यूके जा सकते हो, 2 साल का वर्क परमिट ले सकते हो। देखो, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार यूथ मोबिलिटी वीज़ा बिल्कुल फ्री है, अप्लाई कोई भी कर सकता है। देखो, बैलेट में अप्लाई कोई भी कर सकता है, बट क्या वाकई ही फ्री में यूथ मोबिलिटी वीज़ा लिया जा सकता है? अगर किसी को ये वहम है कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा बिल्कुल फ्री है, तो ये वीडियो उसको भेज दो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको भी लग रहा है या किसी और को लग रहा है कि ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो है बिल्कुल फ्री में हो सकता है, तो ये वहम आज हम थोड़ा सा आपका दूर करेंगे। कारण इसका मैं बताता हूँ कि क्यों फ्री नहीं है ये। अगर किसी का बैलेट में नाम आ जाता है, वहाँ तक फ्री है, क्योंकि वो आपने खुद अप्लाई करना है, बैलेट में नाम डालना है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ज़ीरो कॉस्ट है। बैलेट में नाम आने के बाद क्या होगा? बैलेट में नाम आने के बाद आपको 3 लाख रुपए फंड रखने पड़ेंगे। 2530 पाउंड से लगभग पौने 3 लाख के आसपास हो जाते हैं। हम लगभग 3 लाख रुपए मांग के चलते हैं। आपके पास 3 लाख रुपए होना चाहिए, 28 दिन पुराना, आप अपने अकाउंट में वो रखना पड़ेगा आपको। 3 लाख ये हो गया। आप कैलकुलेट करते रहना कि कितना पैसा होना चाहिए यूथ मोबिलिटी के लिए। 1,70,000 71,000 के आसपास इंश्योरेंस जाती है, जो ट्रैवल इंश्योरेंस, जो IHS बोलते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज बोलते हैं यूके में, वो जाती है। 3 लाख फंड्स हो जाएंगे। 1,70,000 वैसे 1,71,000 के आसपास ही जाती है, हम 70,000 मान के चलते हैं, 170 लमसम अमाउंट मान रहे हैं यहाँ पे। तो 3 लाख प्लस 1,70,000 हो गया 32-33 हज़ार के आसपास। हम 33 हज़ार मान लेते हैं। 33 हज़ार के आसपास एम्बेसी फीस जाती है। जो एम्बेसी की फ़ीस है वो 32,711 रुपये गई है। आज ही मैं अभी अभी 3-4 मिनट पहले मैं कटवा के हटा हूँ। एम्बेसी फीस 32,711 गई है। हम 32,000 ही मान लेते हैं, चलो 33 भी नहीं मानते। 3 लाख फंड हो गए, 1,70,000 इंश्योरेंस होगी, 32,000 के आसपास हमारी होगी एम्बेसी फीस। हम 30 ही मान लेते हैं, चलो 3 1 70 प्लस 30 ये 5 लाख के आसपास ये पैसा हो गया। उसके अलावा अगर तो आप खुद फाइल लगा रहे हो, अगर आप खुद को आपको फाइलिंग आती है, काफ़ी सारे लोग अच्छी फाइलिंग कर लेते हैं, शायद जिसको नॉलेज है वो कर लेता है, बट काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि वो खुद तो कर लेते हैं, बट कई बार क्या होता है, एम्बेसी की कोई मेल आती है, उसका रिवर्ट नहीं आता प्रॉपर उनको रिप्लाई देना, एम्बेसी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती, फंड से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, या अदर रीजंस रहते हैं काफ़ी सारे, जो कमियां रह जाती हैं। मैंने देखा काफ़ी लोगों ने किसी एजेंट से भी फाइल लगवाई है। आज भी मेरी बात हुई है कि हमारी किसी एजेंट ने फाइल लगाई, बट उनको कोई फंड्स के लिए नोट सेटिस्फाइड की ईमेल आ गई है। तो चलो खैर, जिनको तो फाइल लगानी आती है वो खुद कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आप किसी कंसल्टेंट से फाइल लगाओगे, भैया 50,000 तो कम से कम लेगा वो। कोई 2-2 लाख भी मांग रहे हैं, कोई 1.5-1.5 लाख भी मांग रहे हैं। देखो, वो हम किसी को जज नहीं कर सकते इस चीज़ में। उनकी कंसल्टेंसी फीस है, उनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, ठीक है, उन्होंने भी खर्चे निकालने हैं। चलो वो कह के ले रहे हैं, ये हम ये नहीं कह रहे कि वो ठगी मार रहे हैं, कुछ और है, बता के फीस ले रहे हैं, वो कोई ठगी नहीं होती, वो बता के बता रहे हैं हमारी फीस इतनी है, देनी है, आप फीस देते तो हम प्रोसीड कर लेते हैं, अगर नहीं देते तो नहीं करते। हम कम से कम 50,000 मान लेते हैं, कम से कम मिनिमम फीस हम मान लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर वीज़ा आ जाता है आपका, वीज़ा आने के बाद आप अपनी टिकट भी करवाओगे। कम से कम एक सिंगल साइड की 30,000 की टिकट होती है यूके की। 30,000 की आप टिकट करवाओगे। उसके अलावा आप कुछ ना कुछ शॉपिंग भी करोगे, लग 20-50 हज़ार तो आपके कपड़े वगैरह, लगेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लेनी होती हैं। तो लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूँ, 3 लाख फंड हो गए, 1,70,000 इंश्योरेंस हो गई है, 30,000 के आसपास एम्बेसी फीस हो गई है, 5 लाख ये हो गया। अगर एजेंट की बात बीच में करते हैं तो भी ठीक है, अगर एजेंट हटा देते हैं, आप खुद फाइल लगा रहे हो, शॉपिंग भी करोगे और टिकट भी लोगे, तो आपको लगभग 6-6.5 लाख के आसपास आपको पैसा चाहिए। तो जो लोग बोल रहे हैं कि यूथ मोबिलिटी फ्री है, उनको ये वीडियो भेज देना। अगर फिर भी नहीं मान रहे, भैया मेरे पास ले आना, मैं बता दूंगा, उनसे उनसे मैं बात कर लूँगा कि वो फ्री नहीं है। अगर आप फिर भी कहते हो कि भाई फ्री में लगवा देंगे, मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास फंड भी अरेंज नहीं हो रहे हैं, जिनके पास एम्बेसी फीस इंश्योरेंस भी अरेंज नहीं हो रही है, वो भी बहुत मुश्किल से अरेंज कर पा रहे हैं। चलो देखो, हर बंदा अमीर भी नहीं होता,
और मैं मतलब इसमें ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई गलती है। लोगों की घरों की मजबूरी होती है, नहीं भी अरेंज हो पाता है ना। तो बट मैं सिर्फ, मेरे कहने का इतना मतलब है कि 6-7 लाख आप अपने माइंड में बजट लेके चलना, अगर आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई करने वाले हो। अगर आप बोलो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा तो भाई बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, फिर आप पैसे अरेंज करने के लिए इधर उधर आपको करना पड़ेगा, ये तो अरेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि फ्री में लगवा दोगे, भैया मेरे पास क्लाइंट हैं, फंड भी नहीं देंगे, वैसी फीस इंश्योरेंस भी नहीं देगा, फ्री में लगवा देना। अगर आप मेरे को कहते हो, आप मेरे को कोई कमेंट करता है नीचे भाई फ्री में है यूथ मोबिलिटी वीज़ा, भैया मेरे पास 4-5 क्लाइंट पड़े हैं ऐसे, ठीक है, मैं फंड भी नहीं दूंगा, मैं आपको वैसी फीस इंश्योरेंस भी नहीं दूंगा, अब लगवा दो फ्री में। फ्री का मतलब तो ये है ना, उन्होंने कुछ नहीं देना। तो भाई अगर आपको लगता है फ्री में है तो आप लगवा देना उनका, मेरे को कमेंट करके बता देना नीचे। अदरवाइज ये वीडियो उनको भेज देना। बाकी आपकी मर्जी है, आपने मानना है नहीं मानना है, आपकी मर्जी है वो। बट फ्री इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको लाखों रुपए नहीं खर्चने। जैसे यूके में कोज लेटर पेड होते हैं, लाइक है ना, काफ़ी लोग लाखों में कोज लेटर परचेज करते हैं, 15-15 लाख 20-20 लाख में परचेज करते हैं। तो चलो उस लिहाज से कॉस्ट काफ़ी कम है, 2 साल का ओपन वर्क परमिट मिल रहा है, तो मतलब ये लिहाजा हम कह सकते हैं कि बहुत कम कॉस्ट में आपको वर्क परमिट मिल रहा है, ये हम मान सकते हैं। एक कई बार क्या होता है कि लोग माइंड में सोच लेते हैं कि यार बिल्कुल फ्री में है, तो बाद में उनको फंड्स भी अरेंज करने होते हैं, वैसी फीस इंश्योरेंस भी बहुत मुश्किल से अरेंज हो पाती है, इधर उधर से पैसे पकड़ने पड़ते हैं। तो देखो हर किसी की घर की मजबूरी होती है ना। बट ये बात क्लियर करनी मेरे को लगता है ज़रूरी थी कि इतना सा कॉस्ट आ जाता है, तो ये आपको सोच के आगे अपनी फाइल प्रोसीड करनी होगी। तो जुड़े रहिए, ऐसी जानकारियाँ लेके हम आते रहेंगे, और भी काफ़ी वीज़ास के रिगार्डिंग हमने वीडियोस हम शेयर करेंगे आपसे। धन्यवाद।